लेकिन अब सबसे पहले आज की बड़ी खबर, खान यूनिस में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, आईडीएफ कमांडो ब्रिगेड की जबरदस्त सैन्य कार्रवाई। खान यूनिस को हर तरफ से घेर लिया है। कभी भी आईडीएफ खान यूनिस पर कब्जे का ऐलान कर सकता है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। सवाल खड़ा है कि क्या खान यूनिस के अंदर सिनवार छुपा है, क्या खान यूनिस के अंदर और ऑस्ट्रिचेस है? बड़ी खबर एडमिरल साहब, ये देखिए जरा, खान यूनिस में मेजर कार्रवाई की जा रही है। फिर से वीडियो को प्ले करें, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ टैंक किया तबाह। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, ईरान मेड अल्मास ATGM से उड़ाया टैंक। ब्रेक करिए जरा, वीडियो दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से आईडीएफ का टैंक तबाह कर दिया। ये देखिए जरा, ईरान में अल्मास ATGM से टैंक उड़ाया। फुल फ्रेम शॉट पर देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ टैंक उड़ाया। हालांकि ऐसा लग रहा है ये इनकी वॉर ट्रेनिंग का वीडियो है, लेकिन हम इसे वेरीफाई नहीं करते। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी BMP-2 टैंक किया तबाह। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा, TM-62 एंटी टैंक माइन से उड़ाया टैंक। TM-62 एंटी टैंक माइन से उड़ाया रूसी टैंक। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, यूक्रेन पर RBU-6000 नेवी रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। T-80 टैंक की बॉडी पर फिट किया गया रॉकेट लॉन्चर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, तुर्की के C-160D ट्रांसपोर्ट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। ब्रेक करिए जरा, तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग बल्कि क्रैश लैंडिंग हुई है। सड़क के ठीक ऊपर उड़ता देखा यह विमान। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, तेहरान के सबसे बड़े अस्पताल में आग लगने से दहशत। ब्रेक करिए जरा, अस्पताल को खाली कराया गया। ये देखिए जरा, तेहरान के सबसे बड़े अस्पताल में दहशत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिखाइए जरा, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। बलूचिस्तान में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। एम्बियन साहब, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्रांस में लाखों किसानों का एक अजब विरोध प्रदर्शन। दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, किसानों ने शहर की सड़कों पर छोड़े हजारों भेड़। इन सभी खबरों के साथ ऑटो ब्रेकिंग यहां पर दिखाई। उसके बाद सीधे चलेंगे हमारे खास मेहमानों के पास और फिर आज की बड़ी खबरें। ये देखिए जरा, खान यूनिस में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ का टैंक तबाह किया। यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर है। T-62 टैंक उड़ाया। T-80 टैंक की बॉडी पर फिट किया गया रॉकेट आर्मर। लेकिन सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल के सिन्हा सर। थैंक यू सो मच सर आज जुड़ने के लिए, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस रिपब्लिक डे के लिए। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजन सर। थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, नीचे टिकर पर आप खबर देखते रहिए। आपसे कुछ क्षणों में ये खबर पर भी हम आएंगे। आप
बिहार में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से ताइवान महाजंग का ऐलान, दिखाइए जरा। मिडिल ईस्ट से ताइवान महाजंग का ऐलान देखिए जरा। यूएस वॉरशिप पर डायरेक्ट अटैक हुआ है, यह हमारे पास उसका वीडियो आ गया है, ये देखिए। नेटो की एक्सरसाइज चल रही है उस तरफ, नेटो की सबसे बड़ी एक्सरसाइज, ताइवान की वॉर की तैयारी, यह चिंताजनक है। और किम साउथ कोरिया पर अटैक करने वाले, यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आज की पहली बड़ी खबर, इराक में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला, फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा। इरबिल एयरपोर्ट के पास आत्मघाती ड्रोन अटैक, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इरबिल यूएस बेस के पास बड़ा धमाका हुआ, यह देखिए जरा, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। इराकी रेजिस्टेंस ने किया ड्रोन अटैक, अमेरिकन बेस पर अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अमेरिका ने आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया, ब्रेक करिए जरा। इराक के इरबिल बेस पर ड्रोन तबाह, यह देखिए जरा। अल असद एयरबेस पर भी ड्रोन मार गिराया गया, यह देखिए जरा। ईरान समर्थित मिलिशिया ने किया था अटैक, अमेरिकी बेस पर आत्मघाती ड्रोन अटैक, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, लाल सागर में अमेरिकी वॉरशिप पर हमले का वीडियो, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा, अमेरिकी वॉरशिप पर डायरेक्ट हमले का वीडियो आया सामने, यह देखिए जरा। हूती विद्रोहियों ने किया था शिप पर अटैक का दावा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े हमले हो रहे हैं और उसका ये सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका के ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं, ये देखिए जरा। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल के सिन्हा सर मौजूद हैं। उनके पास आने से पहले ये फ्लोर ग्राफिक्स में आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, और फ्लोर ग्राफिक्स के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यूएस वॉरशिप पर हूती का हमला, ये देखिए जरा, जो जानकारी आ रही है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ब्रेकिंग के म्यूजिक के साथ। रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप पर डायरेक्ट अटैक किया गया, ये जानकारी है। बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक, हूती ने कहा 2 घंटे तक चली सीधी भिड़ंत, 2 अमेरिकी कमर्शियल शिप पीछे हटे, हूती विद्रोहियों ने किया शिप पर अटैक। हूती के सैन्य प्रवक्ता का दावा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और जनरल के सिन्हा सर के पास, सिन्हा सर, अमेरिका के ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट में अटैक हो रहे हैं, दे हैव टू रिट्रीट, क्या अमेरिका पीछे हटेगा? 75th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो आपने पूछा मिडिल ईस्ट के ऊपर में, अमेरिका के ऊपर बढ़ते हुए अटैक के ऊपर में, आपने पहले बताया इरबिल के ऊपर में अटैक हुआ था, उनका जो बेस है, उसके पहले अल असद जो उनका बेस है वहां पर हुआ था, और जो कतैब हिजबुल्लाह हैं जो कि सियास मिलिशियाज हैं, वो तो आपको इराक के अंदर में हमला कर रहे हैं। दूसरा आपने बताया कि रेड सी के ऊपर में, तो हाँ देखिए, अमेरिका इससे पीछे नहीं हट सकता। और देखिए ये जिस तरह से हूती कर रहे हैं, हूती में डायरेक्ट सपोर्ट है ईरान का, और मेरा ये मानना है कि चाइना का बहुत बड़ा सपोर्ट है। चाइना दिखाने के लिए तो कहता है कि वो अपना चिंता जाहिर कर रहा है, मगर ये जो चीज़ है, इस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर में आज देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उसमें बहुत सारे नाम आ गए, चाहे वो कंटेनर शिप्स हों, ऑयल टैंकर्स हों, या माइनिंग वाली, वो सारे अपने रूट को बदल रहे हैं। तो ये एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर में ये टेम्पररी भले ही हो सकता है। वो तो कह रहे हैं कि जैसे आप रोक दीजिए इजराइल की हमले, उनके आप गाजा पे, हम नहीं अटैक करेंगे, मगर आप इसको जाने नहीं दे सकते। देखिए निशान जी, यदि आप ये करेंगे तो कल ताइवान में करेगा, ताइवान स्ट्रेट के ऊपर में भी हीट अप हो रही है, वहां पर चाइना करेगा। ये वो तो कहता है कि हमारी ये सी लेन है, सी लेन पूरा ताइवान को कहता है, जो ताइवान स्ट्रेट है ये हमारा येलो सी से जो ईस्टर्न चाइना सी है और जो साउथ चाइना सी है, वो कहता है ये हमारा, आप वहां नहीं जा सकते, फ्रीडम ऑफ। तो ये जो चीजें होंगी,
और अमेरिका किसी सर मेरे भी पास हालत एक और बड़ी खबर आ रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में, इस खबर को दिखाइएगा। बहुत बड़ी खबर है। रेड सी यानी लाल सागर में फ्रांस ने भेजा दूसरा नेवल डिस्ट्रॉयर। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। रेड सी में फ्रांस का वॉर डिस्ट्रॉयर पहले से मौजूद। हूती के हमलों के जवाब में फ्रांस का एक्शन। कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा करेगा डिस्ट्रॉयर। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में फ्रांस ने भेजा अपना एक और डिस्ट्रॉयर, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ऑलरेडी वहां पर डिस्ट्रॉयर मौजूद है, यानी कि रेड सी में अब बड़ी खबरें आ रही हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ आज की एक और बड़ी खबर, लाल सागर के पास भारत के युद्धपोत तैनात। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। लाल सागर के पास भारत के युद्धपोत तैनात। हूती के हमलों का भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। रेड सी के पास 10 वॉरशिप की तैनाती। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक इंडियन वॉरशिप। ये देखिए, कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा करेंगे इंडियन वॉरशिप। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए जरा, यह जानकारी देना आपको बहुत जरूरी है। रेड सी में भारत के युद्धपोत, यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन। ये देखिए जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये देखिए जरा। और कच्चे तेल के आयात के लिए भारत बाब अल मंडेब, ये जो है कच्चे तेल के आयात के लिए बाब अल मंडेब भारत का मुख्य मार्ग है। यह जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत का एक्शन। भारत आने वाले जहाजों पर भी हो चुके हैं हूती के हमले। बड़ी खबर है। अरब सागर से अदन की खाड़ी तक 10 वॉरशिप की तैनाती। आईएनएस विशाखापट्टनम ने यूएस शिप जिनको पिकाडी पर हमले के वक्त एक्टिव। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन में शामिल नहीं है भारत। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जो जानकारी आ रही है, रेड सी में भारत के युद्धपोत, यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, भारत इस रेड सी के कॉन्फ्लिक्ट में कितना ड्रैग होता दिखाई दे रहा है? देखिए, भारत के निशांत बहुत ही ज्यादा वहाँ पे हमारे तेल और कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। लगभग 60 से 65% जो तेल का हम आयात करते हैं वो उस क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो एरिया। और फिर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप के लिए, वो भी स्वेज कैनाल के माध्यम से काफ़ी हद तक करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए वो रास्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कारण से आपने देखा कि भारत ने तीन एस्पेक्ट्स हैं उस नीति का। पहला कि तो जो आपने बताया कि जो यूएस का जो अलायंस है प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का नाम से, उसमें भारत शामिल नहीं हुआ है। यानी कि भारत उस ग्रुप में शामिल होकर जो इसके मध्य एशिया के जो देश हैं, मध्य एशिया यानी वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, वहां पे वो किसी अलायंस में शामिल नहीं होना चाहता, दोनों से अलग अलग संबंध बनाए रखना चाहता है। दूसरा कि अपने जो उसके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, कमर्शियल जो शिप्स हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए भारत ने वहां पे अपने शिप्स और कुछ फाइटर्स को भी डिप्लॉय किए हैं। और इसकी चर्चा पश्चिमी जो न्यूज़पेपर्स हैं और पश्चिमी जो मीडिया एजेंसीज हैं वो भी कर रहे हैं कि भारत कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी नीति यह है कि हम हूती को रोकने के लिए ईरान से बातचीत कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो ईरान की यात्रा पर गए थे और वहां पे सीधी बात हुई थी कि हूती पे किस ढंग से दबाव बनाया जाए। तो इस कारण से हम काफी एक्टिव हैं वहां पे अपने कमर्शियल इंटरेस्ट और अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए। और हमें यह भी डर है कि अगर यह युद्ध बढ़ा और मान लीजिए जैसे अभी ईरान और पाकिस्तान में कुछ दिन पहले शुरू हो गया तो भारत पे भी उसका सीधा असर पड़ेगा। सर एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, आपको बताना चाहूंगा। हूती के हमलों से शिपिंग कंपनियों में दहशत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी रूट से हटी BHP माइनिंग कंपनी। ब्रेक करिए। सुएज नहर से अफ्रीका रूट से करेगी शिपमेंट। ये देखिए जरा वीडियो के साथ। हमले की वजह से कई बड़ी कंपनियों ने शिपिंग रोकी। बड़ी खबर। और आज की बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में ये ब्रेकिंग दिखाइएगा। रेड सी में हूती के खिलाफ उतरा चीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये तीनों खबरें मैं आपको एक साथ दिखाने वाला हूं। ये देखिए, रेड सी में हूती के खिलाफ उतरा चीन। पहली बार हूती पर ईरान को दी वार्निंग। लाल सागर में हूती पर लगाम लगा ईरान। चीन ने कहा हमलों से चीनी हितों को नुकसान हुआ है तो खैर नहीं। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का बड़ा दावा। ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए। आज की बड़ी खबर, ईरान को चीन की धमकी। ये देखिए जरा, लाल सागर में हूती से
लाल सागर में हूती के हमलों से टेंशन में चीन। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। हूती के हमले रोकने के लिए ईरान पर दबाव। चीनी जहाजों पर हमले हुए तो ईरान से संबंधों पर असर पड़ेगा। बड़ी खबर है। नॉर्मल एक्शन शॉट दिखाई है, यहां पर हूती के अटैक वाले शॉट दिखाई है। मध्य पूर्व के देशों में सुरक्षा स्थिरता बहुत जरूरी है, यह जानकारी आ रही है। चीन ने कहा ईरान चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ईरान से चीन को 90% कच्चे तेल का निर्यात। ईरान में चीन के $185 मिलियन का निवेश है, रॉयटर्स की खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। रूस के साथ मिलकर अमेरिका पर दबाव बनाएगा हूती। ब्रेक करिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ लीजिए शॉट्स के साथ। लाल सागर में जहाजों पर हमले बढ़ा सकता है हूती। ये देखिए, गाजा युद्ध खत्म कराने को लेकर रूस के साथ रणनीति। से मिला हूथी डेलीगेशन। अमेरिका इजराइल पर दबाव बढ़ाने पर जोर। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे इस खबर की ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे मैं चलूंगा जॉन सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बड़ी खबर है। हूती का डेलीगेशन रशिया में, ईरान को सीधे सीधे वार्निंग दी है चाइना ने। यह क्या हो रहा है सर? देखिए निशांत, मेरा यह मानना है कि चाइना इसमें टोटली इन्वॉल्व है। भले ही दिखावे के लिए कर सकता है, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की चेष्टा करता हूं। जो देखिए, चाइना का पूरा पर्शियन गल्फ से आता है, जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, मगर जो बल अल मंडेब है उसके नीचे जबूटी है, उसका वहां पर नेवल बेस है। यदि वो चाहता है तो उसको रोक सकता है। उसको ये केवल बातें बनाते हैं क्योंकि चाइनीज एक बिजनेसमैन है जो कि उनके सिंजियांग प्रोविंस से है। पूरे के पूरे एंटीशिप जो मिसाइल्स हैं जो आपको सूडान में पकड़े गए हैं, वो चाइना का यही जो उनका एक तस्कर है सर। लेकिन ये मालूम है सर, एकदम उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा इसलिए बह रही है, चाइना ईरान को वार्निंग कर रहा है, हूती रशिया से मिल रहा है। और अगली खबर और हैरान करने वाली है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। ईरान धमाकों पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट ब्रेक करिए जरा। ईरान धमाकों पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। ईरान को दी थी आतंकी हमले की चेतावनी, अमेरिका ने कहा। विद वीडियो दिखाइए जरा। करमान में आईएसआईएस हमले की दी थी खुफिया जानकारी। विस्फोट से एक हफ्ते पहले ईरान को अमेरिका ने वार्निंग दी थी। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए गोप्रो में और सीधे आइए। यह वही विजुअल है जब धमाका हुआ था। यहां पर सीधे आइए, यह देखिए, अमेरिका की अनदेखी ईरान को भारी पड़ी। यह देखिए जरा, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सुलेमानी की बरसी पर हमलों की वार्निंग अमेरिका ने दी थी ईरान को। निजी तौर पर बाइडेन प्रशासन की चेतावनी। आईएसआईएस के आतंकी साजिश की लगी थी भनक, ईरान ने चेतावनी को हल्के में लिया। 3 जनवरी में ईरान के करमान में आत्मघाती धमाके हुए थे। 2 धमाकों में 80 से ज्यादा लोगों की मौत। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में इस ब्रेकिंग को दिखाइएगा। आज की सबसे खतरनाक खबर, मिडिल ईस्ट में बड़े जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। इजराइल अमेरिका में सबसे बड़ी डिफेंस डील। अमेरिका से इजराइल खरीदेगा फाइटर जेट्स। अमेरिका से इजराइल खरीदेगा अटैक हेलीकॉप्टर। जल्द इजराइल पहुंचेंगे अमेरिकी हथियार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आज की बड़ी खबर यह देखिए जरा। यह देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए इस खबर के बाद अगली खबर, इसकी बॉल दिखाइए जरा। यह बहुत बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में बड़े जंग की तैयारी हो रही है। यह देखिए जरा, इजराइल अमेरिका में सबसे बड़ी डिफेंस डील। सीधे दिखाइए जरा, यह देखिए जरा, सबसे बड़ी डिफेंस डील। अमेरिका से इजराइल खरीदेगा फाइटर जेट्स। यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। अमेरिका से इजराइल खरीदेगा अटैक हेलीकॉप्टर। यह जानकारी आ रही है। यह देखिए, 12 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कई हजार हथियार खरीदने की जानकारी आ रही है। फिर ये देखिए, भारी तादाद में गोला बारूद खरीदने की तैयारी आ रही है। इस सब की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है। लेकिन इस सब के बीच में अगली ब्रांडिंग, या ये जरा दिखाइए। अब जो बड़ी खबर है, महायुद्ध की तैयारी। अब नेटो की बारी, दिखाइए जरा। अब नेटो की बारी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। महायुद्ध की तैयारी में नेटो देश। विद द वीडियो दिखाइए जरा।
शीत युद्ध के बाद नेटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास विद वीडियो। 90,000 सैनिकों के साथ 31 देशों में ड्रिल। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 के नाम से सैन्य अभ्यास, कम वक्त में सेना तैनाती की क्षमता का अभ्यास। ये देखिए, ये नेटो की वॉर ड्रिल है। एक और बड़ी खबर, नेटो की सबसे बड़ी जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा। नेटो के सैन्य अभ्यास में 50 से ज्यादा जहाज शामिल विद वीडियो। नेटो के अभ्यास में 80 से ज्यादा फाइटर जेट का शक्ति प्रदर्शन। नेटो के अभ्यास में 1100 आर्मर्ड व्हीकल। नेटो के अभ्यास से रूस की टेंशन बढ़ी। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर और उसके बगल में पहली वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा विजय। ये देखिए जरा, नेटो की सबसे बड़ी जंगी तैयारी। ये देखिए, शीत युद्ध के बाद नेटो का सबसे विध्वंसक सैन्य अभ्यास हो रहा है। ये देखिए प्लीज जरा तेजी से, ये देखिए पीछे स्काई कर दीजिए विजय। ये देखिए जरा, 90,000 सैनिकों के साथ 31 नेटो देश सैन्य अभ्यास में शामिल है। ये जानकारी आ रही है। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 में कम वक्त में सेना की तैनाती का अभ्यास। 13 से ज्यादा देशों में नेटो का विध्वंसक अभ्यास। F-35, F-18 हैरियर, F-15 हेलीकॉप्टर, हजारों ड्रोन शामिल है। रूस से जंग में मिले अनुभव के आधार पर सैन्य अभ्यास। ये बड़ी खबर है। 50 जहाज, 80 से ज्यादा फाइटर जेट और 1100 कॉम्बैट व्हीकल शामिल है। 31 देशों के 133 टैंक, 533 पैदल सेना अभ्यास में शामिल है। 533 पैदल सेना। इस सब के बीच में ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, इस खबर के शॉट्स लीजिए और सीधे चैट पर आइए मेरे साथ। राजन सर है। राजन सर, ये पॉस्चरिंग है या नेटो के दिमाग में कुछ और है? फ्लोर सर, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज गो। जी, ग्रेट पॉइंट हेवली। अभी जो अमेरिका और रूस में दिख रहा था, अब कुछ दिनों में अमेरिका और चाइना के बीच में दिख रहा है। और इस युद्ध के कई स्वरूप हो सकते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट ताइवान में हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में हो सकता है, या फिर अभी जो यूक्रेन और रशिया में चल रहा है वो भी आगे बढ़ सकता है, दूसरे क्षेत्र भी इमर्ज कर सकते हैं। तो वैसे में नाटो को लगता है कि नाटो की को अपनी तैयारी मजबूत रखनी चाहिए। नाटो के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो डिफेंसिव फोर्सेस तो बड़े स्ट्रांग है, लेकिन जब मिलिट्री वॉर में शामिल होने की बात होती है तो लोग वहाँ के जो सैनिक, वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपने सैनिकों को नहीं भेजना चाहते हैं, यानी कि प्रॉक्सी वॉर करवाना चाहते हैं, जैसा कि आपने इसराइल में देखा, जैसा कि आपने यूक्रेन में देखा। लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है तो वहाँ पे वो तैयार नहीं होते हैं। और इस कारण से देखा कि आपने अफगानिस्तान से भी उनको कैसे बाहर जाना पड़ा था। तो वैसी स्थिति में नाटो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव डिफेंस फोर्स के रूप में मजबूत रखना चाहिए। लेकिन सर, आप बी विद मी, मेरे पास कुछ सवाल है सर, इसको लेकर स्काई पर लीजिए और सीधे मेरे बगल में मैं जाऊंगा, यहां पर इसकी ब्रेकिंग दिखाइए। मेरा पहला सवाल, क्या नेटो का सैन्य अभ्यास ईरान से जंग की तैयारी है? सोचिए जरा। मेरा दूसरा सवाल, क्या नेटो का सैन्य अभ्यास नॉर्थ कोरिया को शक्ति दिखाना है? तीसरा, क्या नेटो का सैन्य अभ्यास रूस के लिए बड़ा इशारा है? ब्रेकिंग पीसीआर यहां पर। क्या नेटो का सैन्य अभ्यास चीन के लिए जंगी तैयारी का संकेत है? क्या नेटो का सैन्य अभ्यास हूती के लिए जंगी वार्निंग है? यह बड़ी खबर है। लेकिन इस सब के बीच में रूस के खिलाफ नेटो का इंफॉर्मेशन वॉर। ब्रेक करिए जरा। रूसी हमले की बात कहकर अफवाह फैलाने की कोशिश। की कोशिश में पश्चिमी देश नेटो और रूस के बीच सीधी जंग का खतरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नेटो को चीन की बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अशांति ना फैलाए। नेटो एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तार कर रहा है। चीन ने नेटो को वर्किंग वॉर मशीन बताया।
सीधा ये बिग वॉल पर नेटो की वॉर एक्सरसाइज एक तरफ, जो अभी ब्रेकिंग और शॉट हमने दिखाए थे, दोनों ब्रेकिंग और शॉट चलाइए यहां पर वन आफ्टर द अनदर। और ये देखिए, नेटो को एशिया प्रशांत क्षेत्र में अशांति न फैलाने की चेतावनी दे दी है चीन ने। बड़ी खबर है, नेटो की वॉर एक्सरसाइज पीसीआर, स्टे अलर्ट। चीन ने नेटो पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप, नेटो को वॉर मशीन बताया है। चीन रक्षा मंत्रालय नेटो को वर्किंग वॉर मशीन कहा है। ये देखिए जरा, फिर चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान का ये बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये वॉर मशीन है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अगली 3 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा, बेहद चिंताजनक खबरें हैं। और मैं सीधे आऊंगा सिन्हा सर के पास। युद्ध के बादल हमारे सामने, ताइवान स्ट्रेट में यूएस वॉरशिप से बड़ी टेंशन, ब्रेक करिए जरा। यूएस वॉरशिप पर चीन की अमेरिका को वार्निंग विद वीडियो। ताइवान स्ट्रेट में यूएस वॉरशिप से भड़क सकती है जंग। अमेरिका पर उकसावे की कार्रवाई का लगाया आरोप। अमेरिका कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, चीन ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ताइवान कर रहा है बड़े युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान ने मिसाइल कमांड सेंटर बनाया, ब्रेक करिए जरा। यूनिलिन में एंटी शिप मिसाइल कमांड सेंटर बनाया, चीन के संभावित हमलों का जवाब देने की तैयारी। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए और इस खबर को ब्रेकिंग के तौर पर बगल में चलाइए। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर है जो हमारे पास जानकारी आ रही है। सीधे देखिए, ये फैक्ट्स देखिए। अब क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो जरा समझिए आप। अमेरिकी वॉरशिप से भड़का चीन और ताइवान ने अपनी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। ये पहली बार है ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से भड़क सकती है जंग। ताइवान स्ट्रेट में यूएसएस जॉन के पहुंचने पर चीन की धमकी। ये पहली बार है जब ताइवान में चुनाव होने के बाद अमेरिकी वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट में है। यह है खबर। यूएसएस जॉन का स्ट्रेट से गुजरना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, चीन ने कहा। ताइवान स्ट्रेट में वॉरशिप भेजकर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने वॉरशिप की पेट्रोलिंग को बताया कानून के मुताबिक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए, बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये देखिए जरा। सीधे आइए, बहुत बड़े हमले की तैयारी में नॉर्थ कोरिया, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जल्द विध्वंसक हमला कर सकता है किम जोंग। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी बलों पर हमले की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, एक्शन शॉट्स। नेगेटिव रास्ते पर चल रहा है उत्तर कोरिया, व्हाइट हाउस के सलाहकार का बहुत बड़ा दावा। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर बड़ी खबर, बड़े हमले की तैयारी में उत्तर कोरिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर जंगी एक्सरसाइज कर रहा है उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया पर घातक सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है। यह बड़ी खबर आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखेगा। अमेरिकी बलों को कर सकता है टारगेट। उकसावे और आक्रामक नीति पर चल रहा है उत्तर कोरिया। व्हाइट हाउस के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन फाइनर का यह दावा है। तेजी से हथियारों को उत्पादन बढ़ा रहा है उत्तर कोरिया। बड़ी खबर है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बहुत बड़ी खबर है। चाहे नॉर्थ कोरिया हो, ताइवान हो, युद्ध के बादल पूरी दुनिया में दिख रहे हैं। उसके बाद मेडिटेरियन से होता मिडिल ईस्ट आया है और ये जरूर जाएगा इंडो पैसिफिक में। देखिए, वहां पर तो उन्होंने यूक्रेन को बना लिया एक प्रॉक्सी, उसके बाद ईरान ने बना लिया हुती और इन लोगों को आप प्रॉक्सी बना के जैसे मगर यदि कोई प्रॉक्सी होगा तो नॉर्थ कोरिया, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये प्रॉक्सी की लड़ाई लड़ते हैं। अभी देखिए, जो आप ताइवान स्ट्रेट की बात कर रहे थे, 2013 में 11 बार ट्रांजिट किया था यूनाइटेड और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करके। इस बार चुनाव होने के बाद, डीपीपी पार्टी आने के बाद, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी आने के बाद, ली के आने के बाद पहला बार उन्होंने ट्रांजिट किया है। तो दूसरी बड़ी बात है जो चाइना को खलता है, उन्होंने सोचा था कि भाई प्रॉक्सी हम इलेक्शन में शायद केएमटी पार्टी ला करके हम उसको मर्जर कर लेंगे ताइवान को, उन्होंने ट्राई किया था। मार्क मिलन का कहना है, यूएस के जो नेवी के वहाँ मैरीटाइम कमांडर हैं, कि 2025 तक यहाँ युद्ध हो सकता है। अभी कोई कहता है 2027, 2028। मगर आप ये लेकर चलिए, ये मान के चलिए
कि यदि चाइना को अपनी पोजीशन यदि वो चाहता है कि किसी तो उसको यहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहता है कि जो ताइवान स्ट्रेट है जो उसको जोड़ता है येलो सी और ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से, ये हमारा बैकयार्ड है, इसमें आप नेविगेशन नहीं कर सकते, जो कि कोई नहीं मानेगा, चाहे उसके लिए क्वाड हो चाहे ऑकस आया है। तो चाइना एक अपने हाथों को जलाएगा, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता। आप जो बता रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, डोनेट्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक एक्शन। ब्रेक करिए जरा। रूसी बेस पर आर्टिलरी अटैक विद वीडियो, रूसी ठिकानों को तबाह किया गया, यह बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। रूसी टी-80 ब्रिगेड का विध्वंसक हमला विद वीडियो, रूसी हमले में तबाह यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए जरा, हैंड साहब, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, डोनेट्स्क और ये देखिए जो दूसरा अटैक है। एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में मारे गए करीब 900 यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए जरा, सिर्फ ब्रेकिंग। 24 घंटे में 109 यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। 24 घंटे में रूस ने 4 हाइमार्स तबाह किए। 24 घंटे में यूक्रेन के 82 जगहों पर मुठभेड़। 24 घंटे में यूक्रेन में बस 20 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स। हमला, यूक्रेन में तबाही। सीधे देखिए जरा, डोनेट्स्क में 310 सैनिक मारे गए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। वेरी स्मॉल ग्राफिक्स, इसी को रखिए जरा। नो ब्रेकिंग, हटा दीजिए ब्रेकिंग विजय। यहां पर साउथ डोनेट्स्क में 130 सैनिक मारे गए, ये जानकारी। ज़ेपोरिजिया में 130 सैनिक मारे गए, केरसोन में 45 सैनिक, कुपियांस्क में 40, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में यूक्रेन का रूसी पोजीशंस पर हमला। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी टी-80 टैंक। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस का बड़ा नुकसान विद वीडियो दिखाइए जरा।